तरीके से आपने जानकारियां दी हैं कि बातचीत की बात जो है पाकिस्तान कहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें बॉर्डर पर नजर आ रही हैं उससे लगता नहीं कि पाकिस्तान जो है वो बातचीत करना चाहता है। मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान हथियारों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जंग से पहले पाकिस्तान की पोल खुल गई है। पाकिस्तान के हथियार ज्यादातर बेकार हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे पाकिस्तान है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, चीन का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है और पाकिस्तान के ज्यादातर हथियार जो है वो बेकार पड़े हुए हैं। अजय, रुक करूंगा मैं आपका, क्या यही वो वजह जिस वजह से पाकिस्तानी हुक्मरानों का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है? एक और तो वो सामने आकर गीदड़ भभकी देते नजर आते हैं, लेकिन दूसरी ओर वो भी डरे सहमे अपने परिवारों को वो पाकिस्तान से भेज रहे हैं और दूसरी ओर ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि बातचीत से ही हल हो पाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत कड़ा कदम उठाता है तो पाकिस्तान जो है वो घंटों तक भी नहीं टिक पाएगा भारत के आगे। देखिए, जिस तरीके के भारत और पाकिस्तान को अगर कंपेयर करेंगे, चाहे वो डिफेंस वेपनरी की बात की जाए, सिस्टम की बात की जाए या सेना की बात की जाए, तो पाकिस्तान खुद जानता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। शायद यही वजह है कि धमकियां देने के बाद वो अब लगातार पीस की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते हैं। उस चीज़ को वो समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी बदहाली जो है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस वहाँ चल रहा है या बाकी चीज़ें हैं, उससे पाकिस्तान अच्छी तरह वाकिफ़ है। मगर सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक, अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता, अगर पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखता तो आज पाकिस्तान कहीं पहुंचा होता। सोचिए, बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ था, उस बांग्लादेश को भी पाकिस्तान अब फिर से बर्बाद करने में लग गया। वरना बांग्लादेश जो है एक बेहतरीन देश बन चुका था और लगातार वहां पर तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा था, मगर पाकिस्तान ने उसको भी डिस्टर्ब किया। वहां पर शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया और उसके बाद यूनुस को वहां पर बिठाया और उसके बाद वहां पर भी इस्लामीकरण करने का सिलसिला शुरू हुआ। और ये बताता है कि पाकिस्तान खुद तो जो है बड़ी अपनी मंदी में है ही, मगर उसने बांग्लादेश को भी बर्बाद किया। और अब जब भारत के साथ जंग की बात उठ रही है तो पाकिस्तान धमकियां दे रहा था, और जब अपना उसने डिफेंस सिस्टम देखा है तो उसके बाद कभी चीन के पास, कभी तुर्की के पास, कभी किसी और देश के पास जो है वो इस चीज़ को लेकर पहुंचा है कि कम से कम उससे कोई मदद मिल पाए। बिल्कुल अजय, बिल्कुल यहां पर वही कहावत नजर आ रही है कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। शायद पाकिस्तान ने समय रहते अपने गिरेबान में झांक लिया और अब डरा सहमा नजर आ रहा है। मैं रुक करूंगा आपका, बड़ी खबर सामने आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम में चीनी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। हमले के दिन बैसरन घाटी में एक्टिव थे सैटेलाइट फोन और भारत में तस्करी करके लाए गए थे ये सैटेलाइट फोन। सैटेलाइट फोन को लेकर एजेंसियों की जांच तेज हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस सैटेलाइट फोन को लेकर एजेंसियों की जांच तेज हो गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो पहलगाम में चीनी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया था। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ तमाम इंफॉर्मेशन के साथ बने हुए, रुक करेंगे उनका। अजय, अगर बात की जाए जिस तरीके से जांच में ये निकलकर सामने आ रहा है कि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एनआईए पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, नए नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। एक और ड्रोन की खबर निकलकर सामने आई और अब सैटेलाइट फोन। देखिए अभिषेक, बिल्कुल जो जानकारी है उसके मुताबिक जो आतंकी उस इलाके में सक्रिय थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था, इन आतंकियों के पास सैटेलाइट फ़ोन था। इससे पहले भी अगर आप देखें तो 90 के दशक से जब आतंकवाद चला और पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर में पहुंचे, इन आतंकियों के पास जो है वो थोराया फ़ोन हुआ करते थे। इसके बाद अगर आप देखें, अभी रिसेंटली भी जो आतंकी मारे गए हैं उनके कब्जे से अल्ट्रासेट नाम का एक फ़ोन है जो ऑफलाइन GPS सिस्टम है वो उनसे मिला था। और अब एक बार फिर से माना जा रहा है कि जो जानकारी मिली है उस इलाके में जो है वो सैटेलाइट फ़ोन जो है वो उनकी रेंज जो है वो एक्टिवेट हुई थी और उस हमले से पहले जो है ये काफ़ी बार यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज़ की आशंका है कि आतंकियों के पास सैटेलाइट फ़ोन थे, उनके पास नेविगेशन सिस्टम जो है अल्ट्रासेट और तमाम थे जो ऑफलाइन तौर पर ये यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ M4 कार्बाइन राइफल, AK सीरीज़ की राइफल के साथ जो है आतंकी लैस थे। इन आतंकियों के पास सेना की आउटफिट जो कॉम्बैट रहती है उस तरह की इन्होंने ड्रेसअप में थे, जिसके कारण जब हमला किया तो उन लोगों को, जो लोग वहाँ पहलगाम में थे टूरिस्ट, उनको लगा कि ये सेना के लोग हैं। इसीलिए जब वो बातचीत करने के लिए वहाँ पहुँचे और लोगों ने कई बयान दिए कि ये आतंकी उनके पास आए, उन्होंने देखा कि ये वेशभूषा इनकी सेना की तरह है और उसके बाद जब उन्होंने उनको पूछा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, जब उन्होंने जवाब
जवाब दिया। तो जब उन्होंने फायरिंग करके उनको निशाना बनाया तो तब उन्हें पता चला कि ये आतंकी है, और उसके मगर तब तक देर हो चुकी थी और 26 लोग जो हैं इस हमले में मारे जा चुके थे। बिल्कुल।